डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों की नॉर्मल बिट्ठें कौन सी और कैसी होती हैं और किस तरह की बिट्ठों को देखकर आपने क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्योंकि बिट्ठें मुर्गियों की सेहत, आपकी देखभाल, खुराक, माहौल, तनाव या किसी भी किस्म के आर्जे की तरफ इशारा कर रही होती हैं। इसलिए रोज़ाना सुबह के वक्त बिट्ठे देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि हमने अपने बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स कब देने हैं, उनके अंदर जो वाटर इनटेक है उसको कैसे बढ़ाना है, स्ट्रेस यानी तनाव को कैसे ख़त्म करना है और कीड़ों का मुकाबला कैसे करना है और मज़ीद कौन से इकदाम करने हैं। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल ड्रॉपिंग्स को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप उसके मुताबिक इकदाम कर सकें। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको साथ साथ ड्रॉपिंग्स दिखाता जाऊंगा, साथ साथ उनकी वजूहात, और ये भी बताता चलूँगा कि इसमें से नॉर्मल कौन सी है और इसमें से एबनॉर्मल कौन सी है। अगर आपको इस तरह की हल्की ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपके बर्ड्स के अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, या फिर उन्हें आईबी का या इकोलाई का आर्जा लाहक है। लेकिन ये तब आप कहते हैं जब इस तरह की ड्रॉपिंग्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएं। अगर इस तरह की ड्रॉपिंग्स दिन के दौरान इक्का दुक्का आती हैं और आपको ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ड्रॉपिंग्स आप सामने की जानब देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल ड्रॉपिंग्स कहलाती हैं। अगर आपको इस तरह की बिट्ठे नज़र आएँ कि जिनके ऊपर सफ़ेद पोर्शन बहुत ज़्यादा हो और वो बहुत कम अरसे के लिए इक्का दुक्का नज़र आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बर्ड का वाटर इंटेक ठीक है, उसने कुछ इस तरह के अज्जा खाएँ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें खाई हैं, जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके बर्ड के अंदर किसी किस्म का किडनी डैमेज है, यानी कि उसके गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे, या वो स्ट्रेस के अंदर है, या कोई ना कोई इंटरनल बीमारी उसे लाहक होती है। तो इस तरह की सूरत हाल में आपने बिछाली को चेक करना है, बरादे को चेक करना है कि वहाँ पे केक्स तो नहीं बने हुए, वहाँ पे नमी का तनासब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह की अगर कोई भी आप सूरत हाल देखते हैं, तो उसको आपने फौरी तौर पे रिमूव करना है, ख़त्म करना है। बरादे को मुकम्मल तौर पे ड्राई रखना है, आपने खुश्क रखना है, उसकी मुकम्मल जरासीम कुशी करके रखनी है। अगर आपको ड्रॉपिंग्स के अंदर वर्म्स नज़र आते हैं, अगर आपके बर्ड की मोर्टेलिटीज़ भी हो रही हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं, उसके अंदर आपको इस तरह से राउंड वर्म्स नज़र आते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों के अंदर नज़र आएंगे, तो उस सूरत में आपको अंडू के ऊपर भी निशानात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने डिवर्मर अप्लाई करना है। डिवर्मर आपने खुराक के लिए भी होते हैं और डिवर्मर पानी के अंदर भी चलते हैं, जो कि वर्म्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप इसमें सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर ACV भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल करने से भी ये वर्म्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये आपको बिट्ठू के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब एक मरतबा आपके बर्ड्स के अंदर इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे आस्ता आस्ता आपके बर्ड के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उसका वेट भी आस्ता आस्ता से कम होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो प्यास होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ये बर्ड आपका अंडे देने वाला है, तो उस सूरत में उसकी अंडों की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपको बिल्कुल ही ना समझ चले कि ये किस वजह से है, तो उसके लिए आपने जो बिट्ठू का एक सैंपल होता है, उसका फीकल टेस्ट लाजमी करवाना है करीबी वेटनरी क्लिनिक पे जाके, करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके। उस सूरत में आपको अंदर से गिज़र्ड की ये सूरत हाल नज़र आती है। इसे वर्म इन्फेस्टेशन कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्म्स का इकट्ठा हो जाना। ये आपके बर्ड का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन कर देते हैं, और जितने भी खुराक के अंदर ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो सारे के सारे ये वर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपके बर्ड को एनर्जी बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं हो रही होती। तो इस सूरत हाल में आप अगर अच्छा डिवर्मर इस्तेमाल करना चाहें, लेवामिसोल इस्तेमाल करना चाहें, या एंथेल्मेन का कम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहें, तो उससे भी आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। एक मरतबा जब आप डिवर्मिंग कर लें, तो उसके बाद ये वर्म्स वाली ये बिट्ठें लाजमी आपने उठानी है। कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, उसके बाद आपने जरासीम कुशी लाजमी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इस तरह के वर्म्स एक मरतबा जब बर्ड में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएं, तो फिर आप कोई भी डिवर्मर इस्तेमाल कर लें, कोई भी दवाई आप इस्तेमाल कर लें, उससे इस्तिफ़ादा बड़ी मुश्किल से हासिल होता है। इसलिए वर्म्स से पीछा छुड़ाना और उसके लिए हिकमत अमली अपनाना ये बड़ा ज़रूरी होता है। उस लिटर की बाकायदा तौर पर रैकिंग जारी रखना, ये इंतहाई ज़रूरी किस्म का प्रोसेस होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर यानी कि सॉफ्ट ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं, जिसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एक निशानी ये होती है, या तो प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा है, और अगर ये बाकायदा और बार बार आपको नज़र नहीं आ रही, तो ये नॉर्मल होते हैं। अगले दिन इसको नॉर्मल हो जाना चाहिए। ये आईबी के केस में भी होता है, ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है, या अपने बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर ग्रीन ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं, यानी कि सबक ड्रॉपिंग नज़र आती हैं, तो ये कॉमन है। ये उन बर्ड्स के अंदर होता है जो फ्री रेंज में होता है, जो सब्ज़ा वगैरह पे होते हैं, यानी कि घास, जड़ी बूटियाँ, सब्जियों पे होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो इस पे आपने परेशान नहीं होना। लेकिन अगर ग्रीन ड्रॉपिंग्स आपको लंबे अरसे के लिए नज़र आ रही हैं तो ये अंदरूनी पैरासाइट्स की वजह से भी, एवियन फ्लू की वजह से भी और मेरेक्स की वजह से भी होती हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपको इनकी अलामात नज़र आनी चाहिए। अगर आप येलो कलर्स की ड्रॉपिंग देखते हैं तो ये कॉक्सी की वजह से भी होती है, यानी कि जर्द कलर की, और इसके अलावा ये पैरासाइट्स की वजह से भी होती है, या आपके बर्ड को बुखार हो, यानी कि टाइफाइड हो, उनके किडनी डैमेज हो, गुर्दे सही तरह से काम ना कर रहे हों, बहुत ज़्यादा काले रंग की नज़र आती हैं, तो उसका मतलब ये होता है अगर वो थोड़े अरसे के लिए नज़र आ रही हैं तो आपके बर्ड्स ने या तो कोयला वगैरह या ब्लैकबेरीज या इस तरह का कोई फूड, इस तरह का कोई खाना खाया है कि जिसकी वजह से उसकी ड्रॉपिंग ब्लैक रंगत की हो गई हैं। लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक रहती हैं, मतलब दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी जारी रहती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदरूनी साइड पे उसकी कोई ना कोई किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग हुई है। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो सीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं, यानी कि जो सीका से निकलती हैं, हर 8 से 10 बिट्ठों के बाद बर्ड इस तरह की बिट्ठें करता है, उसको आपने आईबी या इकोलाई की बिट्ठें नहीं समझना। अगर आपको रेड या ऑरेंज कलर की ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नज़र आना शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में आप एम्प्रोलियम या कॉक्सीडियोस्टेट्स या कॉक्सीकेयर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके बर्ड के अंदर इसकी रिकवरी हो सके। अगर आपको ब्लड नज़र आता है तो ये भी कॉक्सी की लामत होती है या नेक्रोटिक एंट्राइटिस की निशानी होती है। उस सूरत में भी आप इसकी बाकायदा ट्रीटमेंट करते हैं, बरादे को ड्राई करते हैं, आपको बाकायदा ब्लडी ड्रॉपिंग्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ कि जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं उस जगह का ड्राई होना, उस जगह का खुश्क होना आपके बर्ड्स के लिए पुरसुकून होना, आरामदेह होना इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपने अपने बर्ड की हेल्थ को मेंटेन रखना है और उन्हें अपने सेहतमंद रखना है। नहीं तो एक मरतबा अगर आंतू का इन्फेक्शन आपके बर्ड ने पकड़ लिया तो उसको उससे रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरा काम होता है कि मैं आपको चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं कि किस चीज़ से क्या होता है। अगर आपके बर्ड बहुत ज़्यादा इस तरह की खुराक खा रहे हैं कि जिसके अंदर सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में ग्रीन ड्रॉपिंग्स के साथ साथ हल्की हल्की येलो ड्रॉपिंग्स भी आना शुरू हो जाती हैं, तो उस पे भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा अगर आपके बर्ड में डायरिया हो जाता है, वो रनी किस्म के, ग्रीजी किस्म के, येलो किस्म के वो पूप्स को शेड कर रहा है, इस तरह की बिट्ठें कर रहा है, और वो अगर मुख्तसर मुद्दत के लिए है तो वो भी इस चीज़ का नतीजा होता है कि आप उसे ऑर्गेनिक खुराक दे रहे हैं या आप उसे घरेलू पैमाने पे स्पिनच वगैरह दे रहे हैं, पालक वगैरह दे रहे हैं, तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब भी कोई डायरिया, जब भी कोई इस तरह की बीमारी तवील हो जाती है, बहुत लंबे अरसे के लिए वो आर्ज़ा बन जाता है, तो उस वक़्त आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये किस वजह से होता है। अगर आप अपने बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्राउन ड्रॉपिंग्स देखते हैं तो ये ब्रूडी हैन की भी निशानी होती है कि उसके बहुत ज़्यादा ढेर लगे होते हैं उन ड्रॉपिंग्स के। तो आप जब भी इस तरह की ड्रॉपिंग्स देखें उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, एक तो कॉक्सी के लिए मैंने आपको बताया, नेक्रोटिक इंट्राइटिस के केस में आप क्या करते हैं, और आपने ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेसन दिखा रहा हूँ, उसके बाद में अभी आपको एसीवी यानी कि एप्पल साइडर वाइनेगर दिखा रहा हूँ। इस वाले से मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपने लाजमी अपने बर्ड के अंदर अप्लाई करना है। प्रोबायोटिक्स यानी कि दही, ये आपके बर्ड के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। ये आपके बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो उसकी गट हेल्थ होती है, जो आंतों की हेल्थ होती है, सेहत होती है, उसको बड़े बेहतरीन तरीके में रखती है, और अगर कोई मसला बनना शुरू भी हो जाए तो उसको ये रिकवर करना शुरू कर देती है। तो मेरी तमाम बातों का आपके लिए मकसद ये हुआ कि जब भी ड्रॉपिंग्स ख़राब होती हैं, उनका कलर ऐसा हो जाता है या रंगत ऐसी हो जाती है या कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाए और आप उसको देख के एक मरतबा परेशान हो जाए, तो आपने कुछ घंटों के लिए उसको ऑब्ज़र्व करना है। बाज़ मुख्तलिफ़ अक़साम की जो खुराक होती हैं, उनके जो कलर्स होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। जो आर्ज़ी तौर पे बर्ड के ऊपर तनाव आया होता है, उससे भी निकलने के लिए बर्ड इस तरह की ड्रॉपिंग्स को शेड कर रहा होता है, तो उस सूरत में आप ये चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बाज़ तो बर्ड के जिस्म के अंदर अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए भी वो जो ड्रॉपिंग करता है, वो वाटरी किस्म की होती हैं, वो क्लियर किस्म की होती हैं, लेकिन वो होती सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए। इससे ज़्यादा अगर तवील होना शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके बर्ड्स के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स अराइज़ होना शुरू हो गई हैं। तो रोज़ाना ड्रॉपिंग्स को देखना, उनको देखने के बाद उनको समझना और समझने के बाद हिकमत अमली अपनाना, ये एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर की निशानी होती है। इसलिए हमेशा सुबह के टाइम पे, ख़ास तौर पर जो मॉर्निंग टाइम पे ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनको लाज़मी तौर पे ऑब्ज़र्व किया करें।
क्योंकि वो आपको आपकी मुर्गियों की सेहत के बारे में बहुत कुछ बता रही होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।